हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज के हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे मैंने एक सवाल किया था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि बरसाती पानी के लिए अभी रिसेंटली किस राज्य के साथ में हरियाणा का समझौता हुआ है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था राजस्थान। राजस्थान के साथ हालांकि हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, 1262 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर हम राजस्थान के साथ में करते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि सबसे कम बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, वो करते हैं हम लोग उत्तराखंड के साथ में। और वो कितने किलोमीटर करते हैं हम लोग, वो करते हैं 11 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, ये याद रखना। अच्छा सर, हम 11 किलोमीटर बॉर्डर शेयर तो करते हैं, पर कौन से ज़िले के साथ में करते हैं, वो करते हैं देहरादून के साथ में, ठीक है ना, देहरादून। और हरियाणा का कौन सा ज़िला है, हरियाणा का ज़िला है यमुनानगर, ठीक है ना, यमुनानगर। तो ये बात आप याद जरूर करना जी। आगे बढ़े। और हाँ, एक बात और, राजस्थान के नए सीएम कौन बने हैं, तो राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजन लाल शर्मा, ठीक है ना, भजन लाल शर्मा। हालांकि हरियाणा में भजन लाल नाम से सीएम थे, जिन्होंने हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जीजेयू, इसकी नींव रखी थी और इसकी स्थापना मतलब उन्होंने ही की थी। इसके अलावा भजन लाल जी को हरियाणा के अंदर कहा जाता था राजनीति का चाणक्य कह दो, या राजनीति की पीएचडी कह दो, या राजनीति की धुरी भी उनको कहा गया है एक प्रकार से, क्योंकि बहुत अच्छे खासे लंबे समय में राजनीति के वो रहे। और के साथ में जो है ना, आदमपुर विधानसभा सीट उनकी एक, या आदमपुर उनका गढ़ था। आज हालांकि इनका पोता यहाँ से विधायक है वर्तमान में। और हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा के अंदर एक स्कीम चलती है, आपको वैसे पूरे भारत में ही चलती है, ये प्रधानमंत्री ये कुसुम योजना, जिसको आप लोग, जिससे क्या होता है, जिससे सोलर पंप मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान है, उसी के तहत प्रधानमंत्री कुसुम योजना के चलते हुए 3 HP से 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप दिए जाते हैं किसानों को। इसमें 75% की सब्सिडी मिलती है हरियाणा सरकार की तरफ से। 75% की सब्सिडी का मतलब ये है कि इसमें एक्चुअली 45% तो राज्य सरकार देती है और रिमेनिंग 30% जो है ना, वो देता है केंद्र सरकार। दोनों मिलके इतनी सब्सिडी देती है ये। और इसमें सोलर, ये ऐसे जो है ना, ऐसी छतरियाँ सी लगती है सोलर पैनल्स की, और इसमें ट्यूबवेल चलता है। काफ़ी अच्छी स्कीम है खैर, और मैंने भी अपने घर पे पूरा सेटअप करवा रखा है कंप्लीट। 7.5 किलोवाट का ये पैनल लगवाया था मैंने। इसे पूरे दिन घर की लाइट है वो बिल्कुल सही से चलती है। कंट्रोलर लगवाना पड़ता है, हालांकि तकरीबन 50-55 हज़ार का कंट्रोलर आता है एक। और उस कंट्रोलर से मतलब क्या होता है, डीसी लाइट देता है ना ये पैनल। तो डीसी लाइट को, घर में एसी लाइट होती है तो डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या है, मतलब जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है जीरो फ्रिक्वेंसी होती है इसमें। और जो एसी करंट होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट मतलब जो अल्टरनेटिंग है, इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है ना, चेंजिंग है। इसकी फ्रिक्वेंसी अपने घर में कितनी आती है, 50 हर्ट्ज आती है। अब आप ये कहोगे सर हमें कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब चलो आपने लगाया तो आपको कंट्रोलर की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो ऐसा है कि डीसी को रोका जा सकता है, लेकिन एसी को रोका नहीं जा सकता है। तो मुद्दा ये आता है कि हमारे घर के जितने भी अप्लाइंसेस हैं, अगर उनको मान लो डीसी, फॉर एग्जांपल फ़ैन की बात करते हैं, फ़ैन को अगर डायरेक्ट डीसी दे दी जाएगी, फ़ैन जल जाएगा, क्योंकि वो इस 50 हर्ट्ज पे काम कर सकता है, इस पे काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए खैर आगे जाते हैं हम लोग। और हाँ, एक इस सोलर से मुझे और याद आई योजना, एक पीएम सूर्योदय योजना के बारे में भी आपने सुना होगा। मैंने भी उस पर शॉर्ट्स बना के डाला था, पढ़ाया भी था। जनवरी महीने के करंट अफेयर भी मैंने डाल रखे, नेशनल इंटरनेशनल वाले, आपने नहीं देखे तो देख लेना। तो उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है ये क्या, कि जनवरी महीने के अंदर 22 जनवरी को मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था, और 23 जनवरी को एक योजना की घोषणा की थी कि 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग हो गए, 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे आने वाले समय में। हालांकि सोलर रूफटॉप स्कीम जो है ना, 2014-15 में भारत सरकार ने स्टार्ट की थी, और कहा था 2022 तक हम इसका टारगेट रखते हैं 40 गीगावाट तक हर एक जो है ना घरों से, या यूँ कहो कि सोलर रूफटॉप स्कीम से हम 40 गीगावाट सोलर एनर्जी अचीव कर लेंगे। हालांकि इसके आसपास ही नहीं पहुंच पाए हम लोग, तो इसको 2026 तक बढ़ा दिया था। इन बिटवीन अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट की गई है, और ये सनराइज स्कीम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग। इस स्कीम से 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपको पता होगा साल 2015 में सेटअप हुआ था ये, और ये हरियाणा के कहाँ पे है, ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन भी आप याद रख लेना अजय माथुर है, ये भी पॉइंट याद रखना आप लोग। अच्छा जी, पहला सवाल जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हरियाणा की कौनसवीं विधानसभा 14 नंबर की विधानसभा का कौनसवां बजट है वो सेशन स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि 20 फरवरी को बजट सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और 20 फरवरी को बजट सेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी करंट में 14 नंबर की विधानसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष का नाम पहले ही बता देता हूँ मैं, वो है ज्ञानचंद गुप्ता जी है, ठीक है ना। कहाँ से जीते हुए हैं? ये जीते हुए हैं पंचकुला से जीते हुए हैं, एक पॉइंट याद करना। दूसरा पॉइंट, इसी विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष कौन है? तो इसी विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष करंट में जो है उनका नाम है रणबीर गंगवा, ठीक है ना, उनका नाम है रणबीर गंगवा। और रणबीर गंगवा कहाँ से जीते हुए हैं? ये जीते हुए हैं नलवा से, ठीक है ना, नलवा विधानसभा सीट से, और नलवा विधानसभा सीट जो है ये आती है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए सर, अब इसका टोटल 5वां बजट है ना, वो इस बार सेशन स्टार्ट हुआ है। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पॉलिटी के दौरान आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार इसको, कि राज्यपाल जी जो है ना वो बजट भाषण से स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहला जो अभिभाषण होता है या शुरुआत जो की जाती है वो राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है सबसे पहले दिन। हमारा जो फाइनेंशियल तरीके से जो बजट आता है, जो लोगों को जिसमें हमारे लिए घोषणाएँ या योजनाएँ चीज़ें होती है, वो इस बार आने वाला है 23 फरवरी को। हालांकि पिछले साल 23 ही आया था, ये तारीख फिक्स नहीं होती है, ध्यान रखना, ये रैंडम ही ऐसा है कि इस बार, और उससे पिछली बार 8 मार्च को आया था। तो खैर ये तो अलग अलग साल की अलग अलग तारीखें ही होती है। नेशनल या यूनियन बजट तो फिक्स है 1 फरवरी को, लेकिन हरियाणा या किसी भी स्टेट का अलग अलग डिसाइड होता है ये, ठीक है। और आप ये देखिएगा, ये है विधानसभा के अध्यक्ष और ये है विधानसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है ना। अध्यक्ष है जिनका नाम आपको याद बता ही दिया मैंने, ज्ञानचंद गुप्ता, और उपाध्यक्ष है रणबीर गंगवा। ये हरियाणा के सीएम हैं, यहाँ पे डेप्यूटी सीएम बैठे हैं, और ये हरियाणा के राज्यपाल जी हैं। तो ये पूरा अभिभाषण होता है। इसमें होता क्या पता है? इसमें ज़्यादातर सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई जाती है, बताई जाती है कि सरकार ने ऐसे ऐसे कर रखा है। जैसे मैं आपको कुछ अहम बातें बताता हूँ जो सारी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हरियाणा में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछाया गया है। अब हरियाणा का हर एक जो जिला है वो नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो चुका है। हरियाणा के अंदर 19,920 करोड़ रुपए की लागत से 32,915 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। ये क्वेश्चन होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो कि अभी करंट अपडेटेड डेटा, जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ते हो अभी हरियाणा जीके की, तो उसमें आपको सड़कों का डेटा है वो कुछ अलग मिलेगा, लेकिन ये लेटेस्ट डेटा है अपडेटेड। वैसे बजट वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 23 तारीख को पूरा जो बजट आएगा, कंप्लीट बजट आपको मैं शाम के टाइम पे एनालाइज करवा दूंगा और समझा दूंगा कि क्या है इसका पूरा मीनिंग। जरूर देखना वो वीडियो आप। अच्छा, 2322.43 करोड़ रुपए की लागत से 2123 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी किया गया है हरियाणा में। 4 सालों के दौरान 728 करोड़ रुपए की लागत से 36 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण काम पूरा हुआ है हरियाणा में। 1503 करोड़ रुपए की लागत से 52 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण काम जो है अभी हरियाणा में करंट में चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd के तहत 1026 करोड़ रुपए की लागत से 2349 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण काम पूरा हो चुका है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स जो है ना वो बैरियर हटा दिए गए, मतलब ये 13 टोल टैक्स बंद किए गए हैं। अच्छा, 16 फरवरी को बहुत सारी रेलवे लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास अभी मोदी जी ने किया था, मैंने करंट अफेयर पढ़ाया भी था आपको। हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी स्थापना की गई है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम से हरियाणा का पहला हवाई अड्डा है वो बन गया है, और अप्रैल 2024 से स्टार्ट भी हो जाएगा ये। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल अभियान के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिया गया है। अच्छा, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 60 करोड़ रुपए की लागत से 88 नहर आधारित और 1750 नलकूप आधारित जल घर स्थापित किए गए हैं। ये गांव के अंदर वाटर बॉक्स होते हैं। एक मारा गांव जगमग गांव योजना, इसके तहत मैंने पढ़ाया था, अभी टोटल 5805 गांव हो चुके हैं 24 घंटे जिनको बिजली आपूर्ति दी जा रही है। 1809 करोड़ रुपए की लागत से 28 नए सब स्टेशन की स्थापना हरियाणा में हुई। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के अंतर्गत 75% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ये मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया था। हरियाणा राज्य परिवहन बस बेड़े में बसों की संख्या 4500 से बढ़कर 5300 हो गई है वर्तमान में।
सरकार ने अभी रिसेंटली 9 शहरों में सिटी इलेक्ट्रिक एसी बस स्टार्ट की है। अभी मैंने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को। इसमें पानीपत, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी शहर ये शामिल है। पानीपत और यमुनानगर में ये बस स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले ये यमुनानगर के जगाधरी से ही स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था पानीपत से, और इसको मतलब स्टार्ट किया गया प्रैक्टिकली यमुनानगर से। महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने के बाद पिछड़ा ए वर्ग के व्यक्तियों को भी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण या पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। अभी हाल ही में 1152 कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया। 601 कॉलोनियों को शहरी स्थानीय विभाग के द्वारा तथा 551 कॉलोनियों को नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के द्वारा नियमित किया गया है। और इंडस्ट्रियल यूनिट है, उनको एक ही स्थान पर मंजूरी देने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र है ना, वो सेटअप किया गया है अभी हाल ही में हरियाणा में। तो ये कुछ अहम बातें थी। और इस बजट सेशन में टोटल 3 बिल पेश भी होंगे। एक्चुअली पहला तो ये हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024, एक है हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024, एक है औद्योगिक विवाद संशोधन विविध प्रावधान पंजाब संशोधन अधिनियम 1957। 3 अधिनियम होंगे। इनके जब पास हो जाएंगे तो मैं आपको इनको डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो ये सब बातें आपको मैंने बता दी। स्टार्टिंग जो की जाती है वो खैर एक साधारण सी बातें होती है आपकी, ठीक है ना। और हाँ, राज्यपाल जी ने जैसे अब सरकार की भी तारीफ़ की जाती है, जैसे 14 फसलों पे कहते हैं MSP सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है, देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जैसे पंचायतों वाली ये बातें, मैंने चिरायु योजना के बारे में हरियाणा के राज्यपाल जी ने जिक्र किया था। हरियाणा में 11 लाख करोड़ आयुष्मान चिरायु कार्ड बन गए हैं। 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1247 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए हैं। 1500 रुपये के वार्षिक अंशदान पर 3 लाख रुपए वाले भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये भी मैंने पहले पढ़ाया था आपको। हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल स्टार्ट किया गया है, जिसमें लगभग 2,90,000 गरीब परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है। और 80,000 रुपये उनको भी मिल रहे हैं जो अपने घर को ठीक ठाक करवा रहे हैं, मतलब मरम्मत करवा रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी योजना है हरियाणा सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। दुकानदार और मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,35,000 से ज़्यादा रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपये का ब्याज रहित जो है ना लोन दिया गया है। और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना है, ये भी एक योजना स्टार्ट की गई है। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 44,87,000 परिवारों को गेहूं और बाजरा फ्री में दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये वाली। एग्जाम पर्सपेक्टिव डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। नौकरियों में 20% का आरक्षण दिया गया है। और सूरजमुखी और जो आपका कह सकते हैं सरसों का 2 लीटर का तेल और 1 किलो चीनी भी दी जाती है अंत्योदय आहार योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के तहत 12.05 लाख फ्री रसोई गैस कनेक्शन हरियाणा में दिए गए। और ग्रुप ए और बी में 20% आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया गया है। किनको अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर ये आरक्षण दिया गया है। तो कई सारी योजनाएं, जैसे एक विवाह सगुन योजना के बारे में बताया, पहले 51,000 मिलते थे, इसके लिए अब 71,000 रुपये मिल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत जो है ना, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर जो है 4 लाख कर दी है, ये स्कॉलरशिप के चलते हुए, ठीक है। और स्कॉलरशिप 12,000 रुपये, मतलब 8 से 12,000 रुपये तक दी जाती है इसमें। और रोज़गार वगैरह के लिए कहते हैं सरकार कुछ काम कर रही है। हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले भाजपा के एकमात्र प्रत्याशी इनमें से कौन है जो हाल ही में निर्वाचित घोषित हो गए हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये फाइनल ही है, कि ये बनने ही वाले हैं। और इनका नाम है सुभाष चंद्र बराला। ये फाइनल घोषित हो चुके हैं, मतलब निर्वाचित घोषित हो चुके हैं हरियाणा के एकमात्र प्रत्याशी। और हरियाणा से खैर अकेले ही थे तो हो ही जाने थे ये सुभाष बराला। इनको ROIM डॉक्टर साकेत कुमार के द्वारा जो है ना इनका रजिस्ट्रेशन सौंपा गया है। ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 तक जो है ना ये टोहाना विधानसभा सीट से विधायक थे। 2014 से 2019 तक फतेहाबाद की टोहाना सीट से। फिर 19 में हालांकि चुनाव हार गए। 20 में इनको हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन, और 23 के अंदर जो है ना इनको अभी रिसेंटली हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति का भी चेयरमैन बना दिया। और अब ये राज्यसभा के मेंबर चुन लिए गए हैं। 6 साल का कार्यकाल होगा इनका, और 6 सप्ताह के बाद में इनका कार्यकाल का नोटिफिकेशन स्टार्ट होगा तकरीबन 3 अप्रैल से, ठीक है।
हरियाणा के किस गांव को राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है? तो राष्ट्रपति जी ने गोद ले रखा है रोज का मेव गांव को। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इस सवाल का। ये गांव है नूह का। एक्चुअली इस गांव को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस गांव की जो सरपंच है ना, उनके ऊपर 25 करोड़ रुपए की मुआवजा की राशि को गबन करने के मामले में उनको बर्खास्त कर दिया गया। तब उनके बाद में वहाँ की पंच है जिनका नाम है नाहिदा खान, उनको अब कार्यवाहक सरपंच चुना गया है। तो करके गांव न्यूज़ में चल रहा था और इसी गांव को राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है। तो करके ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाल ही में रेवाड़ी एम्स की आधारशिला किस योजना के तहत रखी गई है? तो रेवाड़ी एम्स की आधारशिला अभी 16 नवंबर को रखी गई है, लेकिन योजना कौन सी थी? तो ये योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। एक्चुअली इस योजना का उद्देश्य क्या है कि एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना, अलग अलग राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज का जो है ना उन्नयन करना, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जो है वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो भी पैसा लगाया जाता है दोनों के मिलके ही लगाया जाता है। एक्चुअली 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। अभी हाल ही में नया एम्स है रेवाड़ी जिले के माजरा जो भालकी है वहाँ पे 203 एकड़ के अंदर 1650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है ये। और ये 22 नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इनमें 15 एम्स को साल 2014 से मंजूरी दी गई है। मतलब ये 22वां एम्स ही था आपका। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। चलो जी, इसी के साथ में ये वाला सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ईटी यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर इनवर्टो फर्टिलाइजेशन लैब है वो कहाँ पे सेटअप की गई है? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ। आप सभी को राधे राधे।